अगर आपका भी ईयर लोब हॉल काफ़ी बड़ा हो गया है ऑर्नामेंट की वजह से, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जांगिद। और मोस्ट ऑफ टाइम लेडीज़ आती है अराउंड इन मिड ऑफ द एज, ओके, अराउंड 30, 40, 50 एंड इवन थोड़े ओल्ड ऑल्सो। एंड देर आस्किंग डॉक्टर जो हमारा ईयर लोब है वो काफ़ी कह सकते हैं कि थोड़ा लूज हो गया, साथ साथ में हमारा जो ईयर लोब का जो होल है वो काफ़ी बड़ा हो गया, बिकॉज आई यूज टू वियर काइंड ऑफ हैवी ऑर्नामेंट्स, ओके, ईयर रिंग्स मैंने काफ़ी पहनी है, तो उसकी वजह से मेरा ये हो गया है। कभी कभी हो सकता है कि कुछ ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से भी आपका ईयर जो लोब होल होता है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक सिंपल सा सर्जरी होता है, ओके, और उसमें अगर लगता है कि ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा होल बड़ा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो अंदर वाली स्किन होती है हमारी स्किन की, वो हम स्किन को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हल्का सा स्टिच कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम जो स्टिचेज होते हैं वो दोनों साइड में होते हैं, आपके फ्रंट साइड में भी होते हैं और बैक साइड में भी होते हैं, ताकि आपका स्किन अच्छे से उसको अटैच कर पाए। ये सर्जरी बहुत ही सिंपल सर्जरी है। और इस सर्जरी को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हल्का सा लोकल जो एनेस्थेसिया होता है वो एरिया पे लगाते हैं, ताकि हमारा जो ईयर लोब है वो अच्छे से पूरा नम हो जाए। नम होने के बाद में हमारे पास में 2-3 चीज़ें होती है इसको कट करने के लिए। कुछ पंचेज होते हैं, अगर आपका ईयर लोब ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उसका कंडीशन में हम पंच से उस स्किन को हम रिमूव कर लेते हैं, और साथ में फिर क्या होता है स्टिच करते हैं। अगर आपका होल काफ़ी बड़ा हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि लोअर जो ईयर लोब का जो पार्ट है काफ़ी थिन है, इन दैट कंडीशन वी कैन कट द स्किन एंड वी कैन पुट सूचर ऑन द सेम एरिया। और स्टिच हम 2 लेयर में करते हैं, ओके, फ्रंट में भी करते हैं, और उसके बाद में ईयर लोब को हम टर्न करके उसको बैक में भी आपका सूचर करते हैं। अगर 2 लेयर में हम सूचर करते हैं तो मान के चलिए कि उस एरिया के ऊपर अच्छे से कह सकते हैं कि आपका हीलिंग होगा और अच्छे से स्किन आपस में जुड़ जाएगी, जिससे वापस जो है कह सकते हैं कि ईयर लोब का होल है वो बड़ा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सूचर करने के बाद में हम हल्का सा सिंपल से एक ड्रेसिंग कर देते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक वगैरह होती है जो कि 5 to 7 डेज तक देते हैं, कुछ पेन किलर भी होती है। और उस एरिया के ऊपर जहां आप अपने सर्जरी कराई है उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना होता है नेक्स्ट 5 to 7 डेज तक। सिंपली सॉफ्ट वाटर से आपको क्लीन करना है, और एक टॉपिक एंटीबायोटिक वगैरह होती है उसको यूज़ करना है। और 7 to 10 डेज के अंदर ये जो सूचर होते हैं, स्टिचेज होते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद में कह सकते हैं कि हल्का सा वहाँ पे माइल्ड रेडनेस होता है उस एरिया के ऊपर, और अच्छे से हील हो जाता है। और हील होने के बाद में अगर हम चाहते हैं कि वापस उस एरिया के ऊपर होल बनाए, ओके, तो होल आपका कम से कम 1.5 महीने से लेकर 2 महीने के आसपास हम उसको नेक्स्ट होल बना सकते हैं आपके। तो 6 to 8 वीक्स तक कह सकते हैं कि आपका वो एरिया अच्छे से हील हो जाता है, और हील होने के बाद में वी कैन मेक अनदर होल ऑन दैट एरिया, ओके। और मोस्ट ऑफ टाइम होल उस एरिया में बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे टफ टिश्यू हो। तो टफ टिश्यू होता है तो ऑब्वियसली होल का बड़ा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं जिसका हमने जो है वो ईयर लोब का रिपेयर किया है, ओके, और आप देख पा रहे हो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इनका। सो दिस इज द सेकंड केस दैट यू कैन सी, एंड दिस इज द थर्ड केस दैट यू कैन सी, दिस इज वेरी नाइसली हील्ड। तो ये था ईयर लोब रिपेयर के बारे में। अगर आपका भी लगता है कि ईयर लोब का होल काफ़ी बड़ा हो गया है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ही विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दैट। थैंक यू।